हेलो गाइस, आई एम अनुज रॉय एंड आई बिलीव इन लर्निंग आउट। आज इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। होप आप लोगों के लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ अब हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एमसीक्यू करेंगे। ठीक है। फर्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। कौन सा किस टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था उसके हिसाब से हमें इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। यूनाइटेड नेशन, लीग ऑफ नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो पहले हमें पता है लीग ऑफ नेशन आया था, देन उसके बाद यूनाइटेड नेशन आया था, फिर उसके बाद हमारा आया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देन आया था वर्ल्ड बैंक। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ए। ठीक है। नाउ मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए कॉलम बी। यूनाइटेड नेशन, लीग ऑफ नेशन, सिक्योरिटी काउंसिल, वेटो पावर, वन मेंबर वन वोट। तो यूनाइटेड नेशन जो है हमारा वो क्या करता है, 51 फाउंडिंग स्टेट्स। यूनाइटेड नेशन में 51 फाउंडिंग स्टेट्स हैं। लीग ऑफ नेशन, प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, इसलिए बनाया गया था वर्ल्ड वॉर वन के बाद कोई और वॉर ना हो, लेकिन हो गई थी। सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। वेटो पावर, वेटो पावर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उनके पास होती है। ठीक है। एंड वन मेंबर वन वोट, ये है जनरल असेंबली में। ठीक है। जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसमें ये पावर है उन लोगों के पास। ओके। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ए। नाउ हमारा एमसीक्यू नंबर है 3। स्टेटमेंट 1, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स कंट्रीज कोलैबोरेट ऑन ग्लोबल इश्यूज एंड प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर सॉवरेन बॉडीज दैट हैव अथॉरिटी ओवर द नेशन दैट फॉर्म देम। नहीं, ये हमारा इनकरेक्ट है और ये सही है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सॉवरेन बॉडी नहीं है और किसी नेशन पे अपनी अथॉरिटी फॉर्म नहीं करती। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन इज टू प्रिवेंट द मैन्युफैक्चर ऑफ वॉर वेपन्स, प्रिवेंट द इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, प्रिवेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ रेफ्यूजीज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को ये प्रिवेंट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये है हमारा फिफ्थ एमसीक्यू। ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल ए, बी ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, सी ऑप्शन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड डी है जनरल असेंबली। तो इसका इनकरेक्ट है वर्ल्ड बैंक। ठीक है। नाउ अब हमारा सिक्स्थ एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आसियान एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। नाउ अब हमारा सेवेंथ एमसीक्यू, स्टेटमेंट 1, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओनली फोकस ऑन इकोनॉमिक इशूज। नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प मेंटेन पीस एंड प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ठीक है, ये सही है हमारा। तो हमारा बी सही है, ए गलत है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है। ए इज इनकरेक्ट बट बी इज करेक्ट। नाउ अब हमारा है एट्थ एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद इन देयर की फीचर्स। ये हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इनके की फीचर्स हैं। तो यूनाइटेड नेशन, लीग ऑफ नेशन, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, फेल टू प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर टू, कौन थी, लीग ऑफ नेशन, जो प्रिवेंट नहीं कर पाई थी वर्ल्ड वॉर टू को। ओके। और यूनाइटेड नेशन जो है फॉर्म्ड इन 1945, इसके बाद ही फॉर्म हो गई थी ये। सिक्योरिटी काउंसिल,
परमानेंट मेंबर है वेटो पावर, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के पास वेटो पावर है, ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। एंड डी, जनरल असेंबली, जनरल असेंबली में वन मेंबर है, वन वोट, अभी हमने पहले भी पढ़ा था। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, इसका हेड एंड पब्लिक फिगर ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। The disappearance of the Soviet Union, the US stands as the only major power, master power, super power and inner power। इसका आंसर हो जाएगा सुपर पावर। MCQ नंबर हमारा 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन एंड इट्स रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड यानी यूएस के बीच में कौन से रिलेशन है जो सही नहीं है, जो ट्रू नहीं है इस बारे में। द UN is physically located within the US territory. The US stands as the only superpower after the disappearance of Soviet Union. The United Nations is physically located. The US in the single largest contributor to the UN, यानी United Nation. And the United Nations is a flawless organization that effectively check US power। तो इसका हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा डी, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन है वो अपनी मर्जी से कभी भी यूएस की पावर्स को चेक नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर कंट्रोल करना या फिर उसके ऊपर पाबंदियां लगाना। नाउ अब हमारा 11th MCQ, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द प्राइमरी कंप्लेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्लिक्ट एज mentioned in the 1992 resolution। 1992 में ऐसा क्या रेजोल्यूशन मेंशन किया गया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को चेंज करना पड़ेगा अपने स्ट्रक्चर में, ठीक है। इट नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स कॉन्टेम्परेरी पॉलिटिकल पावर रियलिटीज, ठीक है, हाँ ये तो है पॉइंट। इट्स डिसीजन आर डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्ट, ये वेस्टर्न वैल्यूज और इंटरेस्ट को दिखाता था, हाँ ये भी सही है। एंड इट्स लैक इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, हाँ ये भी सही है। और इट फोकस ऑन इकोनॉमिक ओवर ह्यूमैनिटेरियन इशूज, नहीं ये गलत है, 1992 में तो ये नहीं गलत, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। 12th MCQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इनमें से कौन सी एजेंसी यूनाइटेड नेशन की नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूनिसेफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये यूनाइटेड नेशन के अंदर नहीं आती है, ठीक है। नाउ अब हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAEA, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन नहीं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जेटिक एसोसिएशन और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जेटिक एजेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, ठीक है, पे कवर हो रहा था, आप देख लो, इसका करेक्ट आंसर है सी। IAEA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब हमारा 14th MCQ, फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैव द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैव बीन इलेक्टेड, ठीक है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। इसका करेक्ट आंसर है 2 ईयर। हु MCQ नंबर 15, हु इज सर्विंग एज द 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। बोट्रस घाली, जोवियर परवेज, डी क्यूलर, एंटोनियो मैनुअल डी ओलिविया एंड गुटरेस। तो यही हमारे, एंड डैग हैमर्स्क जॉर्ड, ये भी नहीं है हमारे, हैं ऑप्शन सी, ठीक है। पढ़ लेना, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है प्रोनाउंसिएशन में। अब हमारा 16th MCQ, इन द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी ग्रेटेस्ट डेंजर टू द सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री इज फ्रॉम मिलिट्री थ्रेट फ्रॉम द आउटसाइड बॉर्डर, हाँ यही लग रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉपुलेशन एक्सपोजर फॉर एपिडेमिक, नहीं, मिलिट्री थ्रेट फॉर आउटसाइड इट्स बॉर्डर्स, जैसे कि अभी तुम देख ही रहोगे क्या हाल है देश के।
अब हम इम्पॉर्टेंट PYQs करेंगे चैप्टर 4 के, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हाईलाइट एनी 4 फैक्टर्स विच जस्टिफाई इंडिया क्लेम टू परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये हमारे बोर्ड 2018 में आया है और उसके बाद भी कई बार आया सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी, ठीक है। हमें यहाँ से 4 फैक्टर बताने जिससे पता लगता है कि परमानेंट सीट होल्ड कर सकता है इंडिया, ठीक है, इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं। इंडिया इज़ द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी ऑल ओवर द ग्लोब, ठीक है, ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी एंड ऑल्सो रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी रिसेंट ईयर्स में बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है इस इंडिया की इकोनॉमी। इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री, अभी के टाइम पे तो फर्स्ट हो गई है, ठीक है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। एंड 1/5 ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन, वर्ल्ड की 1/5 टोटल पॉपुलेशन में आता है, ठीक है। जितनी समझ लो 5th वर्ल्ड की पॉपुलेशन है तो उसमें एक पार्ट इंडिया का है। अब इंडिया इज़ अ रेगुलरली कंट्रीब्यूटर टू UN बजट, यूनाइटेड नेशन के बजट में इंडिया हमेशा हर समय कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। सपोर्ट मोस्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड रिकमेंडेशन, UN के जितने भी ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि हम इंडियन ओशन के आसपास ले लेते हैं, तो यहाँ के जितने भी UN के मिशन होते हैं वो सारे इंडिया ही हेल्ड करता है या फिर ऑपरेट करता है। इंडिया इज़ ऑल्सो अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड ग्रुप्स, ये यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्स कल्चर और ग्रुप्स हैं। द टोपोग्राफी ऑफ कंट्री इज ऑल्सो नॉट द सेम थ्रू आउट, ठीक है। टोपोग्राफी यानी कि ऑल ओवर जो जियोग्राफी है यहाँ की जियोग्राफी, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रखी है। यहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिटी, एथनिसिटी और हर एक तरह के यहाँ पे स्पीशीज़ पाई जाती हैं जानवरों की, और यहाँ पे कई तरह के लैंडस्केप भी पाए जाते हैं, कई तरह के मौसम पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, स्टेट एनी 6 पोस्ट कोल्ड वॉर चेंजेस दैट हैव नेसेसिटेटेड यानी नेसेसरी फॉर रिफॉर्म टू मेक द UN वर्क बेटर, ठीक है। हमें कोई भी 6 चेंजेस बताने हैं जिससे कि UN के वर्क, यूनाइटेड नेशन का वर्क बेटर हो गया है कोल्ड वॉर के टाइम से, ठीक है। पोस्ट कोल्ड वॉर चेंजेस, द सोवियत यूनियन हैव कोलैप्स, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गई है, US स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन चुकी है। द रिलेशन बिटवीन रशिया एंड US कोऑपरेटिव, मोर कोऑपरेटिव, US और रशिया के बीच में कोऑपरेशन बन रहा है अब। इकोनॉमीज ऑफ एशिया आर ग्रोइंग एट अनप्रेसिडेंटेड रेट, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीड में, जो पहले स्पीड नहीं देखी गई हो कभी एशिया की कंट्रीज ऐसे ग्रो करते हुए, लेकिन अब ग्रो कर रही है। इंडिया एंड चाइना ग्रोइंग रैपिडली, इंडिया और चाइना में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। मैनी न्यू कंट्रीज हैव ज्वाइंड यूनाइटेड नेशन, ठीक है, नई कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशन ज्वाइन किया, नॉन परमानेंट मेंबर्स ही होंगे यार। नाउ अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 4 क्राइटेरिया प्रपोज्ड इन रिसेंट ईयर्स फॉर न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। द कंट्री शुड बी अ मेजर इकोनॉमिक पावर, कंट्री जो हो रही, अरे पहले क्वेश्चन तो समझ लेते हैं। डिस्क्राइब करने में कोई से भी 4 क्राइटेरिया जो इससे हमें पता चलता है कि नए परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में होने चाहिए। अगर कोई सिक्योरिटी काउंसिल में आ रहा है तो उसके पास क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस कंट्री के पास। द कंट्री शुड बी अ मेजर इकोनॉमिक पावर, मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि उनकी इकॉनमी टॉप 10 टॉप 15 में होनी चाहिए, ठीक है। द कंट्री शुड कंट्रीब्यूट रेगुलरली सिग्निफिकेंटली इन यूनाइटेड नेशन बजट, जो कि इंडिया भी करता है यूनाइटेड नेशन बजट में कंट्रीब्यूट। द कंट्री शुड फॉलो डेमोक्रेसी, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड इट्स पीपल, ठीक है। जो कंट्री होनी चाहिए वहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए और ह्यूमन राइट्स को लोग प्रोटेक्ट करने चाहिए, ठीक है। द कंट्री शुड हैव सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन एंड रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी, उस कंट्री की अच्छी खासी पॉपुलेशन होनी चाहिए और कई तरह की डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग तरह के लोग होने चाहिए वहाँ पे, कल्चर, एथनिक एंड जियोग्राफिकल लिंग्विस्टिक टर्म में, ठीक है। मतलब इन टर्म में वो सारी विभिन्नताएं होनी चाहिए, यानी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन एनी 2 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के हमें कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव बताने हैं। पहला, द यूनाइटेड नेशन मेन ऑब्जेक्टिव आर मेंटेनिंग वर्ल्ड वाइड पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है।
डेवलपिंग रिलेशन अमंग द नेशन यूनाइटेड नेशन है वो कंट्रीज़ को सपोर्ट करती हैं डेवलप होने में। अब है हमारा थर्ड पॉइंट, फॉस्टरिंग यानी कि टेक केयर करती है मतलब ध्यान देती है ऑपरेशन बिटवीन नेशन टू सॉल्व इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, ह्यूमैनिटेरियन, इंटरनेशनल प्रॉब्लम जो इंटरनेशनली प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करती है कंट्रीज़ के बीच में, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई, चाहे सोशल प्रॉब्लम, चाहे कल्चरल प्रॉब्लम, या फिर ह्यूमैनिटेरियन यानी ह्यूमन लाइफ के ऊपर खतरा आ रहा तो। ठीक है, नाउ अब है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वेटो पावर से हमें क्या समझ आता है, विच कंट्रीज इंजॉयड दिस पावर एंड वाई। ठीक है, डिसीजन मेकिंग द सिक्योरिटी काउंसिल प्रोसीड बाय वेटो पावर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वेटो पावर से ही यानी वोटिंग से ही प्रोसीड होती है। ऑल मेंबर्स हैव वन वोट एंड परमानेंट मेंबर्स कैन वोट नेगेटिवली। ठीक है, परमानेंट मेंबर्स के पास ये पावर है कि वो नेगेटिवली वोट कर सकते हैं। कैन शेल द डिसीजन इन ओपोजिशन, अगर उन्होंने नेगेटिव वोट किया तो वो डिसीजन नहीं माना जाएगा, उसे उस बिल या फिर लॉ या फिर जो भी होगा बातचीत उसको बंद कर दी जाएगी। द नेगेटिव वोट इज वेटो पावर लाइक यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, 5 मेंबर है। ठीक है, नाउ अब है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ एंड स्टेट एनी टू फंक्शन ऑफ इट। ठीक है, कोई भी 2 फंक्शन बताने और यूनिसेफ की फुल फॉर्म। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ठीक है, इसके कोई भी 2 फंक्शन, चाइल्ड वेलफेयर, इम्प्रूव चाइल्ड न्यूट्रिशन हेल्थ। ठीक है, प्रोवाइडिंग वैक्सीन, कॉम्बैटिंग माल न्यूट्रिशन वर्ल्ड वाइड। अब इसे समझा ही देता हूँ। इम्प्रूव करती है चिल्ड्रंस की न्यूट्रिशन और हेल्थ पे ध्यान रखती है, उनके वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराती है, और जो जहाँ जिस भी कंट्रीज़ में माल न्यूट्रिशन है उस पर ध्यान देती है पूरे वर्ल्ड वाइड। ठीक है, एजुकेशन प्रोग्राम प्रमोट करती है, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, इंश्योरिंग एक्सेस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। सभी देशों के बच्चों को पढ़ाई या फिर शिक्षा प्राप्त कराती है, और ये भी ध्यान रखती है कि उन्हें जो एजुकेशन मिले क्वालिटी एजुकेशन मिले। हैं, सच में इंडिया में तो ऐसा नहीं हो रहा है यार। ठीक है, उसी के आगे का ये पॉइंट है, स्पेशली इन अंडर प्रिविलेज एरिया को देखती है। ओके, अब हमारा 7th क्वेश्चन। ठीक है, ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर द यूनाइटेड नेशन इज वर्किंग बाय द चेंज्ड रियलिटीज़ ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 में आया है। इसका मतलब है कोल्ड वॉर जब ख़त्म हो गया तो यूनाइटेड नेशन है वो काम करने लग गई ऐसी जो रियलिटीज़ थी वर्ल्ड की उन्हें चेंज करने में। ठीक है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद 6 आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, मतलब काफ़ी वेटेज होगी इस क्वेश्चन की अगर आया तो। वैसे इसमें से क्वेश्चन आएगा ही, चाहे शॉर्ट में आए लेकिन आएगा, काफ़ी हद तक चांसेस है। आफ्टर द कोल्ड वॉर एंडेड 1991 द वर्ल्ड चेंज फ्रॉम बाइपोलर टू मल्टीपोलर में चेंज हो गया। यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट इट्स रोल। ठीक है, ये रोल है टू मीट ग्लोबल चैलेंजेस फॉलोइंग न्यू ग्लोबल चैलेंजेस। ठीक है, नई जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उन पे ध्यान देने लगी। क्या थी, फोकस ऑन इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट में वो ध्यान देने लग गए, मतलब इंट्रा यानी कि अंदर, ठीक है, इनर स्टेट्स में, यानी कि जैसे कि हो गई हमारी सिविल वॉर्स। अर्लियर फोकस ऑन बिटवीन कंट्रीज, नाउ इट्स इवन डील विद सिविल वॉर इंटर कॉन्फ्लिक्ट्स। पहले 2 देशों की लड़ाई में ध्यान देता था, अब सिविल वॉर्स में ध्यान देता है। सिविल वॉर्स मतलब देश के अंदर ही लड़ाई। थोड़ी सी ऊपर कर लेते हैं। नाउ एग्जाम्पल, रवांडा, सोमालिया एंड बाल्कान यूजेस पीस कीपिंग फोर्स एंड ह्यूमैनिटेरियन मिशंस। ठीक है, ये कंट्रीज है जहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स भेजती है और ह्यूमैनिटेरियन मिशन यानी कि ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए। अब इसका हमारा सेकंड पॉइंट है। ठीक है, अब ये हम पॉइंट वाइज ही कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं। फाइट अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ ये अपने स्टेप्स लेती है और लड़ाई करती है। थ्रेट आफ्टर द कोल्ड वॉर के बाद ग्लोबल टेररिज्म यानी आतंकवाद का खतरा है, इसलिए इस पे ध्यान देती है। यूनाइटेड नेशन स्ट्रेंथेंड काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन पे ध्यान देती है, उनके खिलाफ अपने भी स्टेप लेती है। जैसे कि कौन कौन सी बॉडी सेटअप हो रखी हैं, लाइक
यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, ठीक है। ये बॉडी ध्यान देती है जो भी टेररिस्ट ग्रुप होते हैं, जस्ट लाइक अलकायदा एंड ISI, ठीक है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब उनके बीच में दखल देना। इंक्रीज रेफ्यूजी क्राइसिस, इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज रेफ्यूजी क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी जब भी आई हैं उस टाइम पे भी इन्होंने ध्यान दिया है, और जहाँ भी रेफ्यूजीज क्राइसिस हो रहे हैं वहाँ पर भी ध्यान दिया इन्होंने। यूनाइटेड नेशन एजेंसी लाइक UNHR, UNHR की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है, याद रखना। एंड WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, ये भी यूनाइटेड नेशन के अंदर आते हैं, जिससे थोड़ा बहुत इन्हें रिलीफ यानी कि राहत मिलती है, जिससे उन कंट्रीज को थोड़ा थम जाने के लिए समय मिलता है ताकि वो और स्टेप्स ले, और इसी तरह यूनाइटेड नेशन हेल्प करती है। एक्टिव इन क्राइसिस, क्राइसिस के टाइम पे एक्टिव हो जाती है, जैसे कि सीरिया, रोहिंग्या क्राइसिस एंड यूक्रेन क्राइसिस। बट अभी तो मैक्सिको में भी चल रहा है, उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। अब है हमारा फोर्थ पॉइंट, डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। डेवलपमेंट करना और सस्टेनेबिलिटी मतलब एक सही तरीके में। यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, SDGs, ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में ये कहते हैं, याद रखना। एम टू रिड्यूस पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड हंगर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हटाना चाहती है। पॉवर्टी मतलब गरीबी, इनइक्वालिटी मतलब जो ये ऊंच नीच हो रखी है, और हंगर मतलब भुखमरी, ठीक है। प्रमोशन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड ये सारी चीज़ें प्रमोट करती है। अब है हमारा फिफ्थ पॉइंटर, ठीक है। फिफ्थ पॉइंटर क्लाइमेट चेंजेस एंड एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंजेस रिकॉग्नाइज एज द ग्लोबल थ्रेट, ग्लोबल थ्रेट की तरह से माना जाता है क्लाइमेट चेंज को। यूनाइटेड नेशन लेड एग्रीमेंट लाइक पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस में एक एग्रीमेंट हुआ था 1950 में, नहीं 2015 में। एनकाउंटर रिडक्शन ऑफ कार्बन एमिशन, प्रोटेक्शन ऑफ इको सिस्टम, ठीक है, कार्बन इमर्शन को और प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि कार्बन से हमारे नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान है, इसीलिए वो उसके इमर्शन के लिए आवाज़ उठाता है, इनकरेज करता है कि कार्बन इमर्शन मत करो, मतलब कार्बन कम जलाओ। अब हमारे 5 पॉइंट हो गए हैं, और ये छठा पॉइंट, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स पे ज़्यादा ध्यान देता है, ग्रेटर फोकस यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स पे फोकस करता है। इंस्टीट्यूशंस लाइक ह्यूमन राइट काउंसिल स्ट्रेंथेंड, ह्यूमन राइट काउंसिल को स्ट्रेंथेंड कर दिया है, मतलब उसमें ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं और ताकत बना दी उसमें। एड्रेसिव जेंडर इक्वालिटी, माइनॉरिटी राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने लग गए हैं, जेंडर इक्वालिटी, माइनॉरिटीज़ की राइट पे और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, ठीक है। अब ये है हमारा 8th क्वेश्चन, रिफॉर्मिंग द यूनाइटेड नेशन मीन रिस्ट्रक्चरिंग, रिफॉर्म करना है यूनाइटेड नेशन में यानी रिस्ट्रक्चर करना ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल को, सिक्योरिटी काउंसिल में बारे में रिस्ट्रक्चर करने चाहिए यानी दोबारा से बनाना चाहिए। सजेस्ट मेजर्स टू रिफॉर्म यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये बहुत बार आया क्वेश्चन, मैंने अभी रिसेंट के भी कुछ क्वेश्चन पेपर देखे तो उसमें भी आया था। तो क्या क्या पॉइंटर्स हैं, इंक्रीज इन मेंबरशिप, यानी कि परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स को और बढ़ाना चाहिए कि उसमें और ज़्यादा बंदे ऐड कर सकते हैं, यानी कि और भी ज़्यादा कंट्रीज ऐड कर सकें। नंबर शुड बी इंक्रीज, ठीक है, दिस विल मेक यूनाइटेड नेशन मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रेजेंट वर्ल्ड, और इससे और भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी और ऐसे ऐसे देश के भी लोग आ पाएंगे इसके अंदर जो नहीं थे, और उनकी भी थोड़ी हेल्प होगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका कंट्रीज शुड बी गेट परमानेंट रिप्रेजेंटेशन, इन सभी कंट्रीज़ के मेंबर्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। 1 मिनट यार पानी पी लेता हूँ, गला दर्द होने लग गया। ओके, एट प्रेजेंट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अंडर रिप्रेजेंटेशन, जो अभी के टाइम पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। यार थोड़ा ये जो इंक है ना पेन की उस पर ध्यान मत देना, मेरी बातों पे ध्यान देना। नाउ इसका थर्ड पॉइंटर है इंक्लूजन ऑफ न्यू परमानेंट मेंबर्स, न्यू परमानेंट मेंबर्स को हमें ऐड करना। कंट्रीज लाइक लार्ज पॉपुलेशन, इकोनॉमी, स्ट्रेंथ, ग्लोबल इन्फ्लुएंस शुड बी इंक्लूडेड, जिनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस है और लार्ज पॉपुलेशन है उन्हें भी परमानेंट मेंबर्स में ऐड करना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। दिस रिफ्लेक्ट चेंजेस ग्लोबल पावर रियलिटीज,
ग्रांट ऑफ वेटो पावर टू न्यू मेंबर्स शुड बी गिवन वेटो पावर, नई मेंबर जो है उन्हें भी वेटो पावर दो, ठीक है, जो 5 मेंबर्स के पास है। विदाउट वेटो पावर मेंबरशिप वुड बी मीनिंगलेस एंड वीक, ठीक है, वेटो पावर नहीं होगी तो मीनिंगलेस होगी जो भी इनके काम है, और काम बहुत कमज़ोर दिखाए जाएंगे, एक तरफ फिर टिल्टेड दिखाए जाएंगे यार, कि कोई अपने फेवर में ही बोलेगा ना। और ऐसा कभी नहीं होने वाला कि अगर जैसे कि ये कहा जाए कि क्या कहते हैं, कोई बिल पास करे यूनाइटेड नेशन में कि अब हमें वेटो पावर या फिर एंड करना हो, या फिर परमानेंट मेंबर्स को भी ऐड करना हो, तो फिर ऐसा नहीं होगा भाई, क्योंकि वो जो 5 मेंबर एक ने भी अगर नेगेटिव वोट दिया तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला ना। हमारा 5th पॉइंटर है रिफॉर्म और अबॉलिशन ऑफ वेटो पावर। वेटो पावर में रिफॉर्म लाने चाहिए या फिर अबॉलिशन, अभी जस्ट मैंने समझाया, जो कि नहीं होने वाला। इफ़ वेटो पावर इज़ नॉट एक्सटेंडेड देन द वेटो सिस्टम शुड बी अबॉलिश, नहीं, ये कह रहे हैं कि अगर वेटो पावर अगर एक्सटेंड नहीं किया जाना चाहिए तो फिर ख़त्म ही कर दो। दिस विल बी मेक डिसीजन मोर डेमोक्रेटिक, हाँ इससे डिसीजन और भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक होगा, बट ऐसा नहीं होगा यार। नाउ 6th पॉइंटर है बैलेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस में एक बैलेंस बन जाएगा, यानी कि जो अमीर कंट्रीज हैं वो भी अमीर रहेंगी, और जो कंट्रीज पुअरर हैं उन्हें भी चांस मिलेगा थोड़ा और ऊपर आने के लिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन शुड बी रिफ्लेक्ट द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ बोथ, ठीक है, दोनों की एस्पिरेशन दिखनी चाहिए, डेवलपिंग एंड डेवलप में डेवलप्ड की। नाउ फर्स्ट वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को भी मौका मिलना चाहिए। दिस विल इंक्रीज द लेजिटिमेसी एंड क्रेडिबिलिटी इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, इससे उनकी लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, उन्हें अगर जो पुअरर कंट्रीज है उन्हें मौका मिलेगा तो। अब है हमारा 9th क्वेश्चन, ठीक है, सम कंट्रीज अपोज इंडिया इंक्लूजन एज अ परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एक्सप्लेन एनी 2 रीजन फॉर दिस अपोजिशन। कुछ लोग इंडिया के परमानेंट मेंबर होने के खिलाफ है कि सिक्योरिटी काउंसिल में इसे परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके जो टेंशन है वो हमेशा पाकिस्तान के साथ बने रहते हैं, न्यूक्लियर पावर है, कैपेबिलिटीज हैं इसके पास, क्या पता कभी परमानेंट मेंबर बन जाए तो किसी पर भी न्यूक्लियर हमला कर दे। नहीं, इंडिया की पॉलिसी नहीं है, ठीक है, इंडिया की क्या पॉलिसी है वो कमेंट करना, ठीक है, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। थर्ड है द इंक्लूजन ऑफ इंडिया कुड लीड टू सिमिलर डिमांड फ्रॉम अदर एमरजेंसी पावर्स लाइक ब्राज़ील, जर्मनी, जापान एंड साउथ अफ्रीका। जो इंडिया है, शुक्रिया और धन्यवाद कि आप लोगों ने यह वीडियो एंड तक देखी। एंड बिफोर लिविंग दिस वीडियो लीव लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसी PYQs की वीडियो लाते रहें। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो गई और मेरी भी प्रैक्टिस हो गई। थैंक यू।